संध्या को शादी के तीसरे ही दिन बीएड का इम्तिहान देने जाना था। संध्या रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि रात भर परीक्षा की तैयारी करना था। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो आरती जगाने के लिए आ गई। घर में बहुत मेहमान थे, तो सबके जागने से पहले ही नई दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। संध्या नहाकर रूम में बैठकर फिर किताबों में खो गई। मुंह दिखाई के लिए 2-4 औरतें आई थी। सब मुंह देखकर हाथों में कुछ 50 के नोट और सिक्के देकर बाहर बैठ गई। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। संध्या को 9 बजे परीक्षा के लिए निकलना था, तो तैयार होने के लिए साड़ी लेकर आईने के पास खड़ी हो गई। संध्या ने 4-5 बार साड़ी बांधने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो पाया। साड़ी पकड़कर रुआसी सी होकर बैठ गई और रोते हुए बोली, मम्मी को बोला था कि अभी मेरी शादी मत करो, इम्तिहान दे लेने दो, नहीं तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मगर मेरी एक ना सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि मुझे बोझ समझकर भेज दिया। संध्या आंसू पोंछते हुए बुदबुदा रही थी। संध्या के पति कमरे में आते हुए बोले, तैयार नहीं हुई? बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो। संध्या चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। संध्या को यूं साड़ी लिए खड़ी देखकर माजरा समझ में आ गया। वो कमरे से बाहर आकर आरती को आवाज लगाकर कुछ लाने को बोली। सासू माँ ने अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए कहा, सुनो बहू, ये पहनकर जाओ परीक्षा देने। बाहर सिर पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कुछ कोई बोलेगा तो कल को तुम मास्टरनी बन जाओगी, तो सब काम बंद हो जाएगा। संध्या ने भीगी नजरों से सास को देखा तो सासू माँ ने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से आईने में मुस्कुराते हुए दूल्हे मियां अपनी दुल्हन को देखे जा रहे थे।